नमस्ते दोस्तों। आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे। ज़्यादातर लोग जानते तो हैं, सोचते नहीं हैं। क्योंकि जैसे हम भगवान को मानते तो हैं, पर भगवान की नहीं मानते हैं। सही बात है ना? तो उसी तरह मैं आपको थोड़ा सजेस्ट करूँगा कि नौकरी बेहतर है या बिज़नेस बेहतर है, इन दोनों में कंपेयर कराऊँगा। उसके बाद पहले तो हम पढ़ाई के ऊपर बात करेंगे। पढ़ाई क्या, जैसे हमने नर्सरी से लेके 12th तक तो करीब 12-13 सालें लगती हैं। फिर उसके बाद कोई डिग्री वगैरह करते हैं या डिप्लोमा करते हैं, समथिंग मान के चलो 20 से 25 साल हमारे बर्बाद हो जाते हैं। अगर करने के बाद नौकरी लग गई सरकारी, तो ठीक है, बढ़िया सी लाइफ कट जाएगी। अगर वहीं सरकारी नौकरी नहीं लगी, तो आप क्या करेंगे? या तो आप प्राइवेट नौकरी करेंगे जाके कंपनियों में, 10,000 या 10,000 से या 15-20 हज़ार तो समथिंग शुरुआत मिल जाएंगे। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है, तब तो ठीक ठाक नौकरी मिल जाएगी। तो फिर भी ज़्यादातर हमारे लोग हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं, या तो वो नौकरी कर रहे हैं या तो फिर गांव में बेरोजगार घूम रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोग हैं हमारे समाज में, या आपने देखा होगा, जो लोग नौकरी करते हैं उनकी लाइफ कैसी है। 4 महीने कराए, फिर गांव में घूम रहे, फिर 4 महीने गए, फिर गांव में घूम रहे। तो इससे ये कोई लाइफ है? बताओ। और दूसरी बात ये है, करना क्या है मुझे पूरी ज़िंदगी में, या सीखना क्या है, इस बारे में कभी नहीं कोई बताता है, ना ही सीखते हैं हम। मत सीखें कहाँ, मुझे पता ही नहीं है या कोई बताने वाला ही नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है मिडिल क्लास में आती है। मिडिल क्लास ही क्यों बोला? क्योंकि जो लोअर क्लास होते हैं वो तो अपनी मजदूरी करके आराम, कोई दिक्कत नहीं, मौज से सो गए खा पी के। और जो टॉप क्लास उनकी तो बात ही छोड़ दो। बचा कौन? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास भैया क्या करेगा, आप खुद ही बताओ। वो सोचता है पैसे आए कैसे भी। जब पैसा कब आता है? जब आपके पास स्किल हो। तो पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, बीए एससी इंटर वगैरह करके आप कोई वीआईपी लैब नहीं कर पाओगे। रीजन ये है, करना क्या है? करना ये है कि एक कोई भी किसी भी क्षेत्र में आप स्किल को अपनी तैयार करो। स्किल को तैयार करने के बाद फिर आप सक्सेस पा जाएंगे। और वहीं अगर आप नौकरी करेंगे, ज़्यादा 20,000 मान लो सैलरी होगी आपकी, लाइट बिल, बिजली बिल, रूम रेंट, खुद का खर्चा, बच्चों का खर्चा, कितना बचाओगे? समझे? तो कहने का मतलब ये है, जो भी बचे आपके पास, जैसे 10,000 या 5,000 जो भी कट-पिट के बचता है, तो वो पैसा हम कहाँ डालें? जो हमारा धीरे-धीरे पैसा बढ़ता रहे, जो इन्फ्लेशन मतलब महँगाई जो बीट करता रहे, महँगाई से ऊपर जाए हमारा पैसा, तो हम ऐसे कहाँ डालें? या तो फिर आप गोल्ड खरीदें, वो भी डिजिटल गोल्ड, या तो म्यूचुअल फंड में डालें, कोई अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड, या म्यूचुअल फंड जो होते हैं ब्लू चिप वाले। जैसे उसमें ब्लू चिप में क्या होता है, जो मिड कैप कंपनियाँ आती हैं उनमें, या फ्लेक्सी कैप में डालें। इन सब बारे में हम बात करेंगे जल्द ही। आपको पूरी ऑनलाइन क्लासें मैं यूट्यूब पे ही कराऊँगा। आप थोड़ा धैर्य बनाएँ थोड़े दिन के लिए, क्योंकि मैंने बोर्ड ऑनलाइन कर दिया, बोर्ड आ जाए। मैं प्रॉपर्ली आपको ज़ीरो से एडवांस लेवल लेवल तक का आपको प्रॉपर्ली सिखाऊँगा। फिर बताएँगे आपको बिज़नेस करना है या नौकरी करनी है, या गाँव में ही अपना स्टार्टअप खड़ा करना है, कैसे करना है। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं सिखा के मानूँगा आपको। बस आप धैर्य से बने रहें। अगर ये हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो धन्यवाद है। नहीं लगी तो भाई आप कमेंट में जो मर्ज़ी चाहें सो लिख दें। मुझे 1% बुरा नहीं लगेगा। और दूसरी बात, जो भी आपके मन में डाउट हो या सवाल हो, आप कमेंट में डाल सकते हैं। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा या कंप्लीट तो आपका कोर्स करवाऊँगा, तो आएगा तो यूट्यूब पर ही। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।